श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष कथा के तीसरे अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय हो। वेश्यपुत्र विपुल ने यमदूत से पूछा कि हे दूत, मुझको बताओ, मृत्यु के बाद कौन नरकवासी होता है और कौन स्वर्ग का अधिकारी होता है। उसका उत्तर देते हुए यमदूत ने कहा कि मध्याह्न के समय आए हुए अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी, कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो भी मनुष्य रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर में आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वही व्यक्ति स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति नहीं, कोई हित भी नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा देता है, वह कभी यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से व्यवस्थित देव ने कहा था कि जो कोई भी इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज ने एक बार मुझसे कहा था कि अन्नदान के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो कभी नरक को नहीं देखते। प्रायश्चित न करने वाले मनुष्य ही नरक में जाते हैं। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लेता है, वह देव और गंधर्व से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं, जितेंद्रिय हैं, वे कभी भयंकर यम द्वार को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाले दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दें। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं और वह व्यक्ति कभी यम को भी नहीं देखता। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में स्नान करते हैं, वह कभी बुरी योनि को नहीं पाते और ना ही कभी नरक में जाते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र, तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं, वे हे वेश्यपुत्र विकुल, मेरी बात सुनो। पृथ्वी, गो, सोना आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। बुद्धिमान पुरुष तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा नहीं करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य भी कभी नरक को नहीं भोगता है। हे वेश्यपुत्र, जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी गंगा जी में स्नान कर लेता है, वह सब पापों से छूट जाता है और शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी भी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा, जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में फैला उसकी समानता भला किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम तो हजारों योजन दूर से लेने वाला ही नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो गंगा जी का स्नान करना ही चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गो को निकालता है, गो रोगी की रक्षा करता है, और जो गौशाला में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं।
और पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की आत्मा को कभी नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, मानो उन्होंने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता के समान करते हैं, वह यम दरबार को कभी नहीं देखते। जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाले स्त्री धन्य हैं। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक में जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराण और संहिता को पढ़ते हैं या सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे सभी पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानी हो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत कहता है, हे वेश्यपुत्र, यमराज ने हमें वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैष्णव, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को साक्षात चांडाल के समान ही समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुल को ही तार देते हैं। उन्हें नरक में कभी नहीं जाना होता है। उन्हें नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को ही पाते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होती है और मनुष्य पाप से बचे रहते हैं। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्यपुत्र, मनुष्य को सदैव शालिग्राम जी की शिला में या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले और सब पुण्य को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इनमें वास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला का या हरि चक्र का पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से ही प्राप्त हो जाता है, और वह व्यक्ति यमलोक के दर्शन कभी नहीं करता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता, जितना कि आनंद शालिग्राम की शिला में या गोमती चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन में इतना फल प्राप्त नहीं होता, जितना एक दिन के शालिग्राम जी के पूजन से प्राप्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करने वाले मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से यह होकर भी मनुष्य यदि शालिग्राम शिला का पूजन कर ले, तो उसे बैकुंठ में वास मिलता है। जो सदैव ही शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देते हैं, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम शिला के जल से अपने शरीर का अभिषेक करते हैं, वे मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेते हैं। गंगा, रेवा और गोदावरी सबका जल श्री शालिग्राम शिला में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य ही शालिग्राम जी की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम शिला का जल पिया जाए, तो सहस्त्र तीर्थ अपने से भला क्या लाभ। सहस्त्र तीर्थ करने से भला क्या लाभ। जिस घर में जिस स्थान पर शालिग्राम शिला विराजमान है, वह स्थान तो हजारों तीर्थों के समान है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान,
होम करोड़ों गुना अधिक फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है, वह दोबारा गर्भ में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंतर तक मरते हैं, उन्हें भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से कभी नरक में नहीं जाता। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र से जब से ही उनका फल प्राप्त हो जाता है। यमदूत ने कहा, हे वेश्य पुत्र सुनो, जो कोई भूल से भी एकादशी के व्रत कर लेता है, वह कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। माह की दोनों एकादशियां भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों में से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी व्रत के समान नहीं। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। जो कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के दिन व्रत करता है और रात्रि जागरण करता है, वह अपने माता पिता और स्त्री के कुल की 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पीतांबरधारी होकर भगवान के समीप रहता है, बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, या कोई पापी ही क्यों न हो, एकादशी व्रत करने से कभी नरक में नहीं जाता। यमदूत कहते हैं, हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने के धर्म कहता हूँ। ध्यान से सुनो। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र को द्रोह नहीं करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदि गरीब भी क्यों न हो, जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता है। वह बहुत धनी होता है। बहुत कहने से अधिक क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करते रहना चाहिए। यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर विकुल बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हो गया है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पाप का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, ऐसे कृपा कर आप मुझे बताएं कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करता रहा और फिर बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब तब कुंडल ने पूछा, हे दूत, वह पुण्य क्या हैं? मैंने कौन से जन्म में और कैसे पुण्य किए हैं, वह सब बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। तब दूत ने कहा, हे वेश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा को कहता हूँ। पूर्व जन्म में मधुबन में शालक नाम के एक ऋषि थे। वे बड़े तपस्वी और ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। उनकी पत्नी का नाम रेवती था और नवग्रह की तरह उनके 9 पुत्र थे। उनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धर्म को धारण किया था। निर्मोही, जित, माय, ध्यान, निष्ठ और गुणा तक यह चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहते थे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को भी समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न दे देता था, वही खा लेते थे।
जैसा कोई कपड़ा दे देता उसे पहन लेते, सदैव ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु समान समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। यह चारों महात्मा एक समय तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूख प्यास से उनको आंगन में देखा तो आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से उन्हें नमस्कार किया, उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने उनसे कहा कि आज तुम मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं सनातन पत्नी पुत्र गो सहित सभी धन्य हैं और आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो हे वेश्य, इस प्रकार श्रद्धा से तुमने उनका पूजन किया, उनके चरणों को धोकर उस जल को मस्तक से लगाया, विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने उन्हें भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे ही घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ उसे तो कहने में भी मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों के प्राणी ही श्रेष्ठ होता है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे अर्पित कर दो। यमदूत के ऐसा कहने पर वे कुंडल ने बड़े प्रसन्न मन से अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और इस पुण्य को प्राप्त करके उसकी नरक से मुक्ति हो गई। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए, तब वह यमदूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वेश्य के पुत्र विकुल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से बचा लिया, मुक्त करवा दिया। और हे राजन, जो कोई भी इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मार्ग का महीना आने पर, मकर राशि के सूर्य होने पर जो भी मनुष्य गो के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान कर लेता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि सारा महीना स्नान न कर सके तो केवल 3 दिन का स्नान करे, ऐसा करने से भी पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा भी दान करता है वह धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन तक स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अब मैं माघ स्नान करने वाले के नियम को कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि को ना तो तपे, ब्राह्मण को भोजन कराए, उसे दक्षिणा दे, एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझे यथोचित फल मिल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो भी मनुष्य श्री गंगा जी के जल में माघ में स्नान करते हैं, वे 4 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ माह में गंगा और यमुना में स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 कपिला गो के दान के बराबर फल प्राप्त करता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रजापतियों ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य मैं अब भली प्रकार सुनो। इस संगम में माघ के महीने में स्नान करता है, वह दोबारा जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ के महीने में मकर के सूर्य में जो कोई भी प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त जी भी नहीं कर सकते।
100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही माघ के महीने में 3 दिन के प्रयाग में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से प्राप्त होगा वही फल माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प पुरानी कुंडली को छोड़कर नया रूप धारण करता है, वैसे ही माघ के महीने में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। पर गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अग्नि, मादि गुण से सिद्ध तत्व ज्ञानी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, दति, आदिति, संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की पत्नियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, सभी अप्सरागण और सभी पितर, सभी मनुष्यगण सतयुग में, गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष देवता माघ मास में स्नान करने के लिए प्रयाग में आते हैं। हे राजन, मकर के सूर्य होने पर प्रयाग में स्नान करने का जो फल होता है वह केवल ईश्वर के द्वारा ही कहा जा सकता है। मनुष्य में उसे कहने की शक्ति नहीं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल एक राक्षस को दिया था और उससे वह पापी मुक्त हो गया था। तब राजा कीर्तिवान बन गए थे। तो माघ महीने के 3रे अध्याय की कथा समाप्त होती है। तो आइए जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान श्री हरि वासुदेव की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय जय।